हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमारी किरण और आज हम बनाने वाले हैं JCERT क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी Gx का मान से हम लोग को Px का मान को भगा दे देना है। तो हम लोग चलिए हम लोग भगा देना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल नहीं लग रहा है। इस सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको सजा के लिखेंगे। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये वाला माइनस एक्स यहाँ पर लिखेंगे। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे +1। अब ये सजा के लिखे हैं। अब ये Gx का मान ये हमारा बेहतर तरीके से बैठ गया है, यानी कि Gx का मान ये हम लोग अच्छे से हम लोग बैठा दिए हैं। अब चलिए हम लोग Gx का मान इधर पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1। अब हम लोग को डिवाइड दे देना, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्वेश्चन उतारने के बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, यानी फर्स्ट वाला इधर का डिजिट और फर्स्ट वाला इधर का डिजिट। यानी कि यहाँ पर देखेंगे x का पावर 4 है और यहाँ पर है x स्क्वायर, यानी कि इससे हमारा ये कितना ज़्यादा है उतना हम लोग को निकाल लेना है। यानी x स्क्वायर को कितना से मल्टीपल करेंगे कि यहाँ पर हमारा x का पावर 4 आएगा। इस एक्स स्क्वायर को दूसरे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा एक्स का पावर 4 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी कि मल्टीपल कर लेते हैं। ये वाला डिजिट जैसा है हम लोग वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1 कि एक्स का पावर 4 है तो हम लोग को यहाँ पर भी एक्स का पावर 4 लाना चाहिए। तो किससे गुना करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी कि और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा एक्स का पावर 4 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग मल्टीपल किए तो हमारा एक्स का पावर 4 आ गया। अब ये वाला माइनस यहाँ पर उतारेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारा x3। अब यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगा देंगे। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ हम लोग मल्टीपल करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर ही होगा। अब ये जितना आया है इसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, एक्स का पावर 4, इसके बाद माइनस आया था, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्स का पावर क्यू लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस दे देंगे, इसके बाद हमारा लास्ट में आया था एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है हमारा, इसी वजह से यहाँ पर माइनस दे देंगे, और यहाँ पर माइनस है उसका उल्टा लगाएंगे, यानी कि प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर प्लस है उसका उल्टा हम लोग लगाएंगे माइनस। अब ये वाला साइन और ये वाला साइन को हम लोग गायब कर देंगे, यानी कि इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। अब हम लोग इससे हल करेंगे, ये वाला साइन से। यहाँ पर है हमारा एक्स का पावर 4 और यहाँ पर है माइनस एक्स का पावर 4। एक माइनस एक प्लस होने की वजह से ये हमारा कट जाता है। -3x स्क्वायर और ये x3, ये हमारा एक पार्टी का नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले ये और बड़ा पार्टी को लिखेंगे, यानी कि बड़ा पार्टी हमारा है x का पावर q, यानी कि x3। अब यहाँ पर देखेंगे ये और ये हमारा एक पार्टी का है। यहाँ पर जितना भी डिजिट रहेगा उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर इस साइड हम लोग देखेंगे, इधर जो भी डिजिट रहेगा उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर इधर यहाँ पर भी माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में है, यानी माइनस माइनस हमारा जुट जाता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -4x स्क्वायर। माइनस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा x से ये हमारा 3 बड़ा है, अब इसलिए हम लोग -4x स्क्वायर लिखे। ये बचे हुए डिजिट को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे +4x लिखे, इसके बाद प्लस दे देंगे, इसके बाद 5, और यहाँ पर जितना से हम लोग मल्टीपल किए हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ हम जितना से हम लोग मल्टीपल किए थे उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। सबसे पहले यहीं पर लिख लेंगे। अब ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट को देख लेना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x3 है, यानी कि इससे ये कितना अधिक है? 1 अधिक है, यानी कि अगर प्लस x से हम लोग मल्टीपल कर देंगे इन सबको, फर्स्ट वाला डिजिट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें गुना करके देख लेते हैं। Gx को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही उतार लेंगे। ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग x के साथ हम लोग मल्टीपल करेंगे। अब x और x स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा x3, यानी कि इसका पावर बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब x और x को मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस लगा देंगे। अब x का पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो हमारा x ही आएगा। यहाँ पर जितना भी डिजिट आया हुआ है इन सबको यहाँ पर पुट कर लेना है। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। हमारा आया हुआ है x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये हमारा आया हुआ था। मल्टीपल करने के बाद ये सब हमारा आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए। सबसे पहले हम लोग का साइन चेंज करने का होता है, तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारा प्लस है इसलिए हम लोग माइनस दे देंगे, और यहाँ पर हमारा माइनस है इसका उल्टा हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक डिजिट वाला, एक प्लस और एक माइनस और सेम संख्या होने की वजह से हमारा ये कट जाता है।
अब यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ पर हमारा माइनस है और यहाँ पर प्लस। ये वाला साइन हम लोग देखेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे -4x² और यहाँ पर है +x²। ये वाला साइन हम लोग चेंज कर चुके हैं, हम लोग हटा चुके हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी कि -4x² और +x² को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3x²। इसके बाद साइन हमारा माइनस ही लगेगा क्योंकि हमारा x से हमारा 4 बड़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 1 हमारा छुपा हुआ है, यानी कि 4 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, ये वाला +5 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे, जैसे है वैसे हम लोग इस 5 को हम लोग जैसे है वैसे उतार लिए। अब हमारा आ गया है यहाँ पर -3x², इसके बाद +3x + 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा x² है और यहाँ पर भी हमारा x² है, यानी कि हम लोग का 3 मिसिंग, यानी x² से अगर 3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा इतना आ सकता है। -3x² को लाने के लिए हम लोग को इस डिजिट को हम लोग 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मल्टीपल करके देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर -3 को अगर x² के साथ हम लोग मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3x²। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस आ गया है प्लस। अब 3 को हम लोग x के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x। इसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब 3 को हम लोग 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर जितना आया है इसको हम लोग को लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो आया है हमारा -3x² आया है। इसके बाद प्लस आया है, इसके बाद 3x, इसके बाद -3 आया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर प्लस दे देंगे और यहाँ पर प्लस है उसका उल्टा दे देंगे माइनस, माइनस का उल्टा हो जाएगा हमारा प्लस। ये वाला साइन को हम लोग नहीं देखेंगे, ये सब साइन को हम लोग गायब कर चुके हैं। इस साइन के बदले जो भी हमारा साइन आया है उससे हम लोग को हल कर लेना है। तो यहाँ पर है हमारा -3x² और यहाँ पर है +3x², यानी कि एगो प्लस एगो माइनस और सेम संख्या वजह से हम लोग का सेम डिजिट की वजह से हमारा ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा +3x और यहाँ पर है -3x, यानी कि ये भी सेम डिजिट होने की वजह से ये कट गया। अब हमारा बचा हुआ है +5 और +3, या +5 और +3 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ये हमारा शेषफल आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग जिससे मल्टीपल किए उसको लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग -3 से हम लोग मल्टीपल किए थे इसलिए -3 लिख लिए। अब ये यहाँ पर जितना आया है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, यानी x² + x - 3, ये हमारा आया भागफल। अब हम लोग शेषफल लिख लेंगे, शेषफल कितना आया है वो हम लोग को लिख लेना है। शेषफल बराबर हमारा आ गया है 8, ये हमारा आ गया आंसर। x² + x - 3, ये हमारा भागफल आया और शेषफल हमारा आया 8। इस शेषफल को हम लोग यहाँ पर लिखे, ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।